तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कठुआ में सड़क हादसा, डॉक्टर जतिंदर सिंह के हिफाजती अमले के 4 एहलकार जख्मी। जिला बडगाम में नाबालिग की पुरस्कार हालत में लाश बरामद, अहले खाना का कत्ल का इल्जाम। अफजल गुरु के भाई एजाज गुरु सोपुर सीट से आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। तीसरे मरहले के तहत कागजात नामजदगी जमा करने वाले भाजपा उम्मीदवार में शामलाल सबसे अमीर शख्स। और हज 2025 फॉर्म दरख्वास्त जमा करने की तारीख में 23 सितंबर तक मजीद तोसी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की पहले यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि साइबर सिक्योरिटी के बगैर इस वक्त मुल्क की तरक्की नामुमकिन है। टेक्नोलॉजी इंसानियत के लिए एक नेमत है। टेक्नोलॉजी मईशत को फ़रोग देने के लिए काफ़ी हद तक इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत से खतरात को भी देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि साइबर सिक्योरिटी कौमी सलामती का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। ताहम साइबर सिक्योरिटी के बगैर हम अपनी कौम को महफूज नहीं रख सकेंगे। मैं मानता हूं कि साइबर सुरक्षा अब केवल डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है। साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम पहलू बन गया है, जिसके बगैर हमारी राष्ट्र की सुरक्षा भी करना असंभव है। इसलिए I4C जैसे प्लेटफॉर्म्स इसमें बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं और मैं मानता हूं कि आज का दिन I4C के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और मेरा I4C की टीम से आग्रह भी रहेगा कि हर स्थापना दिन पर आप इसी तरह से सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर जागरूकता, समन्वय और साझे प्रयास के इस अभियान को चालू रखें। साइबर सुरक्षा के बगैर देश का विकास इस समय में असंभव है। टेक्नोलॉजी एक दृष्टि से मानव जीवन के लिए आशीर्वाद साबित होती है। कई सारे नए इनिशिएटिव जो हर व्यक्ति को सक्षम बनाने के लिए, चाहे आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आत्मसम्मान की सुरक्षा की दृष्टि से हो, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है। बिजनेस के अंदर और इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है। परंतु इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी से कई सारे खतरे भी आज सृजित होते हुए दिखाई पड़े हैं। इसीलिए मैं मानता हूं कि साइबर सुरक्षा अब केवल डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है। साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम पहलू बन गया है, जिसके बगैर हमारी राष्ट्र की सुरक्षा भी करना असंभव है। इसलिए I4C जैसे प्लेटफॉर्म्स इसमें बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। आज ये I4C को अपना ध्येय वाक्य और उनके उद्घोष पत्र को भी यहां एक प्रकार पीडीपी की जानिब से आज चंदगाम पुलवामा में एक पब्लिक कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है, जिसमें पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती के अलावा दीगर लीडरान और साथ ही साथ वहीदुर रहमान पारा, पार्टी कारकुनों और मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की थी। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बहुत से आज़ाद उम्मीदवार जमात इस्लामी के नाम पर इंतखाब लड़ रहे हैं, जबकि जमात इस्लामी की असल क़यादत जेल में कैद है और उनकी जायदादें जब्त की जा चुकी हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि जिस पार्टी के कारकुनों ने पीडीपी कारकुनों पर हमला किया, उनके खिलाफ पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जम्मू कश्मीर के मुकम जख्मन मरहम करने खतरे वोट आज तमाम जमात इस्लामी इलेक्शन लड़े। मैं दौरान फिक्र जमात इस्लामी का बैन तीन स्कूल करें बंद, तीन बॉर्डर को कब्जा, तो कई बैन लगे इन पार्टी
Zbanun Masfay Kashmir Ishkat Jammu Yakis Dairas Nazgare Tetlit Man Bahan Thot Tin Baat Revial Kitani Kenke Analysis Damki Di Ini Suzari Damki Di İnşallah ki Gasharaymaz Garib Barabar Sukul Tabakı Ziyadav सारी जमीन सारी नौकरी इसी जम्मू कश्मीर का मुकम्मल था आपके करने जो जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से बात करती है। जम्मू कश्मीर में जो लोगों जेलों में हमारे नौजवान जम्मू कश्मीर में जुल्म सितम हो रहा है उसके हवाले से बात करती है। और इसके अलावा जो PDP का रिकॉर्ड रहा है जम्मू कश्मीर में तरक्की के हवाले से, रास्ते खोलने के हवाले से, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बनाने के हवाले से, एम्स बनाने के हवाले से, रोजगार देने के हवाले से, रहबर तालीम में लाखों लोगों को रोजगार दिया। उसकी वजह से जो बाकी जमातें हैं वो घबरा रही है। उनके पास लोगों के पास माफी मांगने के सिवा और कोई चारा नहीं है। मुझे एक बात बताइए आप, जो गरीब आदमी जेल में है उसके माँ बाप को उसको मिलने की इजाजत नहीं है। एक तरफ से वो मामला है जो हमारे जेलों में नौजवान है वो सालों से जेलों में और उनको उनके माँ बाप को उनसे मिलने नहीं दिया जाता। दूसरी तरफ से जेलों से लोग इलेक्शन लड़ते हैं, उनकी पार्टियां बनती हैं, उनकी गाड़ियां चलती है, उनको सिक्योरिटी दी जाती है। यहाँ तक कि जब वो हमारे कैंडिडेट पे हमला करते हैं यावर पांडे पे तो पुलिस उनके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय हमारे जो वहाँ के कैंडिडेट है इलेक्शन कमीशन उसको नोटिस भेजता है। इससे आपको पता होना चाहिए कि जेलों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। शाहनपुरा हल्के से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार और पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने अपनी इंतखाबी मुहिम को जारी रखते हुए आज बाग महताब इलाके का दौरा किया और घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और उनसे उनके हक में वोट डालने की अपील की है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के मुतल्लिक महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि पहले महबूबा मुफ्ती को लोगों को बताना चाहिए कि वो इलेक्शन के लिए पैसे कहां से लाते हैं। अल्ताफ बुखारी ने मजीद PDP सदर महबूबा मुफ्ती से मुखातिब होकर पूछा कि उन्हें बताना चाहिए कि राम माधव जम्मू कश्मीर क्यों आए हैं। उड़ी से आजाद उम्मीदवार ताज मोहिद्दीन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से उन पर दिल्ली जाने के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो दिल्ली नहीं गया है और ना ही भाजपा के साथ उनका कोई ताल्लुक है। जो ये दिया है क्या स्टेटमेंट उसके मुतालिक मैं बात करूंगा और ये निजी लड़ाई है और निजी लड़ाई में मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा इलेक्शन रूल्स के मुताबिक और FIR में दे रहा हूं। वो साबित करे। मैं सबको कहता हूं कि मैं दिल्ली गया 5 महीने में अगर मैं दिल्ली गया हूं तो वो मैं सियासत छोड़ूंगा नहीं तो वो सियासत ये लाया नहीं। अब कहते हैं जी एक पार्टी बोलती है कि ये जो है इंजीनियर रशीद ये भी जी एजेंसी का उठाया हुआ है। इनको ख्वाब में भी बीजेपी आती है, ख्वाब में भी ये आती है, अपने ताल्लुकात जाहिर नहीं करते, पौने 5 देवा बेकिस। मेरा बीजेपी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, मैं उनके कांटेक्ट में नहीं हूं। मुझे बुखारी साहब ने ऑफर की सपोर्ट, मैं उस सपोर्ट का शुक्रगुजार हूं और इनको जो कहना है ये कहते रहे। लोग इनकी बातों पे ये लोगों का बकार खो चुके हैं, वो लोगों में इसमें है ही नहीं जगह और आज ये बातें करते हैं। मैं किसी लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुखालफत नहीं कर रहा, इससे मिले सजाद अहमद गनाई जो है मैं उसकी कह रहा हूं। आप समझे, उड़ी का लकब खुद लगा दिया तो लगाएं, वो उड़ी नहीं है, वो सजाद अहमद गनाई है, डॉक्टर सजाद अहमद गनाई। उड़ी तो वो खुद ही बन गए, वो उड़ी के नहीं है, सजाद अहमद गनाई है और ख्वाजा बरादरी से ताल्लुक रखते।
यही कहना था और कुछ नहीं। मैं नहीं जाता, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हाई कमांड से उनके साथ मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। बाकी ये है कि देवेंद्र सिंह राणा ने जो कहा वो आया है, मैंने नहीं कहा, मैं नहीं कहता, जो कहते हैं। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर मुजफ्फर शाह ने कहा कि उनकी पहली तरजीह दफा 370 और 35A के लिए लड़ना है। उन्होंने बीजेपी और वज़ीर दाखिला के हालिया बयान पर कहा कि वो जमहूरी बुनियाद पर मुकाबला करेंगे, क्योंकि खुसूसी दर्जा किसी सियासी पार्टी का नहीं है बल्कि हिंदुस्तान के आईन ने जम्मू कश्मीर को दिया था। मुजफ्फर शाह ने PAGD के टूटने को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि अगरचे उन्होंने तमाम सियासी जमातों को एक स्टेज पर रखने की पूरी कोशिश की है, लेकिन ऐसा करने में नाकाम रहे, जो कि बदकिस्मती और जम्मू कश्मीर के लोगों के मफाद में नहीं चला। इन बातों का इजहार उन्होंने सोपोर से पार्टी के उम्मीदवार इरशाद अहमद तांत्रे के हमरा कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद मीडिया से बात करते हुए कि इस मौके पर अब्दुर्रशीद शाहीन और पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान भी उनके हमरा थे। आपके टाउन को हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। जो हमारी तहरीक आज़ादी शुरू हुई है 1944 में, जो सबसे बड़ा कन्वेंशन हुआ जिसमें हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडर आए, जिसमें खान अब्दुल गफ्फार खान भी आए थे, ये सोपोर में हुआ, यहीं से हुआ। हम कहते हैं जिंदे दिलाने सोपोर, लेकिन बदकिस्मती से आप लोग जो हैं आप बिखर गए। मैं इस वक्त जाऊंगा नहीं, क्या वजह हुई, आपने सिलेक्शन गलत किया। आपने जो अपना नुमाइंदा उस वक्त चुना, उसने तो यहाँ इस पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी को तबाही के दहाने पे, मैं देख रहा हूँ इसको, तो ये तो एक पूरे गांव, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के गांव से भी बदतर पोजीशन है। यहाँ हर हाल से आप परेशान हैं। खुदा के लिए आप नौजवानों के लिए रास्ता खोलिए और हमारे प्लेटफार्म से उनको आने दीजिए ताकि। और जो 370 और 35A था, ये कोई रूस, अमेरिका, चीन या पाकिस्तान या अफगानिस्तान से नहीं आया था। ये हिंदुस्तान के फोर फादर्स ने कानूनन, आईनन, पार्लियामेंट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिया है। और हम कोई ये उनसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा हक है। हम अपना हक मांग रहे हैं वापस। जो और यहाँ से जब हम जैसे लोग, इन तांत्रे साहब जैसे लोग कामयाब होकर जाएंगे, एक निहायत ही अहम जो मैसेज है पूरे हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में, खुसूसन बीजेपी और RSS को, वो ये होगा कि यहाँ के लोगों ने जो 5 अगस्त 2019 को आपने फैसला लिया, गैर आईनी और गैर कानूनी, यहाँ के लोगों ने उस फैसले को रद्द कर दिया है। आप कुछ भी करें, फिर कोर्ट्स में जाके, कहीं भी जाके, पीपल हैव नॉट एक्सेप्टेड। एक बात। दूसरी बात जो हमारी है यहाँ हमारे सियासतदानों में, तमाम पार्टीज में मैंने ये देखा है, DDA इलेक्शन में भी मैंने ये देखा। और हालांकि हमने अतल मकदूर कोशिश की थी कि किसी सूरत में PAGD ना टूटे, वो फले और फूले, क्योंकि PAGD का जो दायरा था वो दायरा सिर्फ हमारी स्टेट में नहीं था। उसका दायरा और उसको माना जाता था, चाहे हमारा डायस्पोरा यूनाइटेड स्टेट्स में है, यूरोप में है, ब्रिटेन में है, या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार है, LOC के पार है। सो वो मानते थे कि नहीं, PAGD इज द राइट प्लेटफॉर्म, जो हमें जो हमारे आईनी और हमारे कानूनों को सल्ब किया गया 2019 के बाद, दिस इज द फोरम दैट विल फाइट फॉर इट। मैंने हतल मकदूर कोशिश की थी, मैंने भी, हमारे CPM के लोगों ने भी बहुत कोशिश की थी, मगर बदकिस्मती से वो फिर क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP में वो हम आगे ही नहीं रही हमारी कोशिश के बावजूद, तो वो एक बहुत बड़ा दचका हमको लगा। ईदगाह हल्के से PDP के उम्मीदवार खुर्शीद आलम ने आज इंतखाबी मुहिम के दौरान सफा कदल और दीगर मुल्हिका इलाकों में रोड शो का इनेकाद किया है, जिसमें पार्टी कारकुनों की एक खासी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर लोगों से अपील की गई है कि वो उनके हक में वोट देकर उन्हें कामयाब बनाएं। शाल्टिंग श्रीनगर से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफर हबीब डार की जानिब से घर घर मुहिम जारी है। इस दौरान उन्होंने इलाके का दौरा किया और अवाम से मुलाकातें की हैं। जफर हबीब डार ने लोगों को यकीन दिलाया कि अगर वो मुंतखब होते हैं तो वो इलाके के तमाम मसाइल को हल करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी तरजीह अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करना और इलाके की तामीर और तरक्की यकीनी बनाना।
यूता बोर्ड ये अलग शाल्टिंग बे शाल्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसी नाव तह शाल्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसी तहसील तह शाल्टिंग मगर अलमिया ना स्कूल या सारी स्कूल बिल्डिंग कहीं डिस्पेंसरी कहीं आब प्रॉब्लम वालेकुम सलाम लिहाजा अमे खतर बह आमुत अदरवाइज बहुत सियासत मज ब्रो की आज दीजिए मैं मो शुक्रिया कि गांव शाल्टिंग जो है आज मैंने यहाँ पे डोर टू डोर कैंपेन का आगाज किया। मैं आपको इसका तारीखी पस मंजर बता देना चाहूंगा। यहाँ पर जो रिवायती सियासतदानों ने आज तक सियासत की है उसका हासिल जमा ये है कि आज 2024 में जब लोग चांद पे जमीन लेने की सोच रहे हैं और यहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, शाल्टिंग बिलखुसूस शाल्टिंग जिसको आप शाल्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से जानते हैं, शाल्टिंग तहसील के नाम से जानते हैं, आज की डेट में यहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पे प्ले ग्राउंड नहीं है, यहाँ पे लोगों को पीने के पानी की सहूलियत नहीं है। लिहाजा और आज मैं यहाँ पे पहुंचा। अगर आपको लोगों ने मैंडेट दिया तो आपकी प्रायोरिटीज क्या रहेगी? बस यही मेरी प्रायोरिटी, बुनियादी जो चीजें हैं, बुनियादी जो चीज जरूरियतें हमारे बिजली, पावर, आब और जो ये है सड़कें हैं, जो मेडिकल फैसिलिटी है, यहाँ पे ये डिस्पेंसरी नहीं है। अलमिया ये यहाँ पे डिस्पेंसरी नहीं है जो कि इनका बुनियादी राइट है, बुनियादी हक है। लिहाजा मैं आज इंशाअल्लाह रहमान यहाँ पे जो हमारा कैंपेन का आगाज हुआ, लोगों ने वालिहाना इस्तकबाल किया और इंशाअल्लाह लोग अपनी पार्टी का साथ दे रहे हैं, हमें वालिहाना इस्तकबाल कर रहे हैं और हम चाहते हैं इंशाअल्लाह हमें मैंडेट देकर ये अपने वोट से जिताए और हम इनके ये बुनियादी मसले इंशाअल्लाह। इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार सुहेब मीर ने आज श्रीनगर में इंतखाबी रोड शो का इनेकाद किया है। रोड शो का आगाज घंटाघर लाल चौक से हुआ है, जहां बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनों, उनके हामियों ने जोश खरोश के साथ इस रोड शो में शिरकत की। लोगों के बीच में महबूबा मुफ्ती साहिबा बस्ती है, क्योंकि 2019 के बाद उन्होंने ही सिर्फ ऑपोजिशन की है, उन्होंने ही सिर्फ ऑपोजिशन की है बीजेपी के ऑनस्लॉट के खिलाफ। तो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है लोग वो समझते हैं और हमें वोट देंगे। लोग तो सारे ही नेगलेक्ट है, ये इन लोगों ने हमें नेगलेक्ट किया है ना। बेरोजगारी बहुत ऊपर है, परेशानियां बहुत ऊपर है, मेंटल हेल्थ क्राइसिस, ड्रग क्राइसिस, शराब आम कर दी, सब कुछ कर दिया इन लोगों ने। तो माहौल तो इन लोगों ने बहुत खराब कर दिया। जिद्दोजहद चल रही है और जिद्दोजहद तब तक चलती रहेगी जब तक हम जिंदा हैं। सारे बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, बट एक चीज़ है वो बात नहीं करते हमारी शनाख्त और हमारी बका के बारे में, और ये बहुत बुरी बात है। हम ये इलेक्शन हमारी खोई हुई इज्जत का इलेक्शन, उसको वापस बहाली करनी है, उसका इलेक्शन है। और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है महबूबा मुफ्ती साहिबा के मैसेज को लोग। बीजेपी के सीनियर लीडर और हल्का इंतखाबा खान साहब के उम्मीदवार अली मोहम्मद मीर ने अपनी इलेक्शन मुहिम को जारी रखते हुए आज खाक के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर लोगों से अपील की कि आने वाले असम्बली इंतखाबात के दौरान उनके हक में वोट देकर उन्हें कामयाब बनाए। इस मौके पर पार्टी कारकुनों की एक बड़ी तादाद भी उनके हमरा थी। आपके सामने पूरे लोग बैठे हैं, आप आज 1:30 बजे तक मेरे साथ इन टच है। इलाका सारा इस वक्त बदलाव चाहता है, घर घर में तकरीबन 50 जगहों पे रुक गया है। लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। जिस प्रकार से मैंने आज पूरा माहौल यहाँ रीड किया है, इस खाक बेल्ट में हर एक व्यक्ति के नाम पे मुझे जबान में मोदी जी ने कुछ करके दिया है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आप लोगों की वसादत से और इन लोगों की वसादत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, वायलेंट सरकार बनाएगी और चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी। देखो, पिछले सरकारों ने इस इलाके को धकेल दिया है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, आज से पहले जब मैं 8 साल यहाँ आया, यहाँ कोई रोड नहीं था। आज मैं तकरीबन 20 किलोमीटर काट के आया। जो रोड पहले कच्चे थे आज वो पक्के बन गए हैं, मैग्नेटाइज हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में 1 साल में ये सारा एरिया इंशाल्लाह। इधर अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार महराजुद्दीन गनाई जिला बडगाम के गटपुरा में एक अवामी इज्तिमा से उन्होंने खिताब करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में साबिका सरकारों ने ज़मीनी सतह पर कुछ नहीं किया है, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सिर्फ धोखा दिया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो आने वाले असम्बली इंतखाबात के दौरान उनके हक में वोट देकर उन्हें कामयाब बनाएं। अल्लाह ताला को लाख लाख शुक्र
आज मेनिस बुथिस पे खुशी की लहर अश इंशाल्लाह पगह कयम तारीख पगह उम्मीद यह रशीद सुबह पगह गमिस बेल तम पे मेन गुजारिश अवामस मेन गुजारिश पतम लट ये अवामन प्रेशरस वोट त्र तमें वोट सत मिलो इंजीनियर रशीद सोबस चोर दी तारीख तारीख सोन इंजीनियर रशीद सोबन तारीख थोद वथान अत डेट वनकन मेन गुजारिश अवामस अस मिलो रात सिंबल गैस सिलेंडर मिलो पन्निस अवामस करान गुजारिश 15 तारीख त्रावन वोट गैसस पे गैस सिलेंडरस पे त्रावन पन वोट कर हासिल ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला से व्यस्त अल्लाह ताला से आसन सत करो इंजीनियर रशीद सोबी जेल मज उम्मीद यम सड़कन पकड़ इंजीनियर रशीद इंशाल्लाह पब्लिकस मेन गुजारिश आज बहुत पब्लिकस पन्ने तरफ अपील करान ये माजन बेन रात त्र वोट प्रेशरस आज त्रावन गैस सिलेंडरस वोट इंशाल्लाह अल्लाह ताला सिंद फजल से इंजीनियर रशीद सोबन अन बह सड़क पे मसले मसाइल तम कर सारी इंजीनियर रशीद सोब हल। शोपियां में भारतीय जनता पार्टी की मौजूदगी को मजबूत करने की कोशिश में बीजेपी उम्मीदवार जावेद कादरी ने शादाब क्रीवा इलाके में कारकुनों की एक अहम मीटिंग की है जिसमें पार्टी के कारकुनों, हामियों और मकामी लीडरों ने शिरकत की है जिसका मकसद इलाके में पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत करना था। मीटिंग के दौरान कादरी ने पार्टी कारकुनों के दरमियान इत्तेहाद और लगन की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने शोपियां की तरक्की के लिए पार्टी के विजन का भी खाका पेश किया जिसमें बुनियादी ढांचे, तालीम, सेहत की देखभाल और रोजगार के मौके में बेहतरी शामिल है। शादाब करेवा के लोगों ने मुझे हरदम प्यार दिया और हर वक्त प्यार दिया। कल भी मेरी एक मीटिंग हुई 7:30 बजे शाम को और इस वक्त जो मीटिंग है आप खुद भी देख रहे हो, आप खुद करेवा के रहने वाले हो। आप देखो करेवा वालों ने जो प्यार मुझे दिया है इंशाल्लाह जिंदगी भर मुझे इनका ये प्यार याद रहेगा। नहीं पता क्योंकि मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ आज भारतीय जनता पार्टी की वेव पूरे शोपियान में चल रही है, पूरे शोपियान के हर घर में चल रही है, हर गली में चल रही है। अभी आज के प्रोग्राम में आपको बताऊंगा तो मुझे 12 प्रोग्राम है आज दिन में मुझे 12 प्रोग्राम करने हैं और अल्लाह मुझे हिम्मत दे और करूंगा जरूर। तो मुझे लगता है आज भारतीय जनता पार्टी की वेव पूरे शोपियान में चल रही है। वाले से कह सकता हूं कि जावेद कादरी का एक मंशूर है, हम सारे लोग आपस में भाई भाई हैं, हम शोपियान के रहने वाले हैं, हम एक है। मुझे नहीं लगता ऐसे इंसिडेंट होने चाहिए क्योंकि पार्टी बाजी में होता है लेकिन लड़ाई पे नहीं आनी चाहिए अमल, क्योंकि हम कल हमें और मिलना है 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद हम एक दूसरे के साथ बात करनी है। और मैं कुलगाम हल्के से पीडीपी के उम्मीदवार मोहम्मद अमीन डार ने कुलगाम हल्के के महमदपुरा इलाके में इंतखाबी मुहिम के दौरान घर घर जाकर लोगों से उनके हक में वोट डालने की अपील की है। इस मौके पर उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो इंतखाबात में भरपूर शिरकत करें और अपने कीमती वोट के जरिए अपने मुस्तकबिल का फैसला करें। खुश तो हमेशा इंसान को होना ही चाहिए, जिसको अल्लाह पे भरोसा होता है वो खुश ही होता है। इसमें परेशानी वाली क्या बात है, अल्लाह पे छोड़ा है, लोगों के सपोर्ट पे छोड़ा है, जो मुझे बहुत मिल रहा है, इसलिए खुशी रहना चाहिए। खुशी हूँ। लोगों से ये गुजारिश करूंगा, एक ये कि वोट के दिन निकलें, घर वालों के साथ निकले, हमसायों के साथ निकले। सारे डोडा में पोलिंग के अमल को साफ और शफाफ कराने के लिए इंतजामी की जानिब से पोलिंग मराकज़ के आसपास CCTV कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। जिला इंतजामिया 534 पोलिंग स्टेशन में से तकरीबन 525 के इर्द गिर्द पोलिंग मराकज़ के इर्द गिर्द CCTV कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं ताकि पोलिंग के दिन मौसर निगरानी को यकीनी बनाया जा सके। जिला इंतजामिया डोडा ने इंतखाबात को साफ शफाफ बनाने के लिए ये कदम लिया है। इंतजामिया के हवाले से डिप्टी कमिश्नर डोडा ने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा वसीम गुत्तू से बातचीत के दौरान कहा कि सभी इंतजामात को तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। उन्होंने आवाम से वोट डालने की अपील की है ताकि वो जमहूरियत का हिस्सा बन सके। आपको बताना चाहूँगा कि हमारे 534 पोलिंग स्टेशन है पूरी डिस्ट्रिक्ट में और इन 534 पोलिंग स्टेशन में 524 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पे नेटवर्क की अवेलेबिलिटी है। 10 में भी नेटवर्क है बट कहीं ना कहीं लाइव टेलीकास्टिंग, लाइव वेबकास्टिंग का वहाँ पे इशू आ रहा है। तो जो हमारे 524 पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे इस बार इफेक्टिव सर्विलांस के लिए, इफेक्टिव मॉनिटरिंग के लिए पिछली बार 55% पे था, इस बार वी आर एमिंग फॉर 100%। तो उन सब पे कैमरेज लग रहे हैं और उनको पूरा 24/7 मॉनिटर किया जाएगा ऑन द पोलिंग डे, दैट इज़ ऑन 19th आपने मेंशन किया। उसका जो कंट्रोल रूम बनेगा वो हमारे DC ऑफिस में भी बनेगा और उसके अलावा हमारे तीनों RO ऑफिस में भी बनेगा। और ये जो सारी वेबकास्टिंग है
ये सारी हमारे ऊपर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी देखेगा। तो इसका लगाने का जो एक पर्पस है वो यही है कि एक फ्री फेयर इलेक्शन कराना, जिसमें जो पोलिंग स्टेशन है उस पर बिल्कुल एज पर रूल्स, एज पर ECI गाइडलाइंस इलेक्शन हो, वैसे ही पोलिंग हो। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला बुलेटिन कश्मीरी खबरनामा साहिल अमीन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।